उन राम से प्रेम करो जो राम 9 अंक के पहाड़ा के समान हो। अब 9 अंक के पहाड़ा राम में क्या तालमेल? आप जितना पहाड़ा पढ़िए सब में देखिएगा कमी बेसी कमी बेसी। 9 का पहाड़ा कमी बेसी होना नहीं जानता, एक समान पढ़िए। 6 का पहाड़ा 6 दूना 12, 12 लिखते 1 पर 2, 1 2 जोड़े 3 होता। 6 का 18, 1 पर 8, 1 8 9 होता। 6 चौक 24, 2 पर 4, 2 4 6 होता। कमी बेसी या 9 से आगे देख 12 दूना 24, 2 पर 4, 2 4 6, 12 तिया 36, 3 पर 6 3 6 9। कमी बेसी 9 का पहाड़ा बता रहा है मेरे ऐसे ये परमात्मा है, उन पर ध्यान करो एक समान सुख मिलेगा। जैसे 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 चाका 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 में 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 0 9 एक समान। उस राम में भी 9 अक्षर है। रोकार मो राम यानी यो रो 2, ओ आ 2 4, प फ ब भ मो 5 4 9। हाँ, उन राम से प्रेम करो तब कल्याण होगा। वो राम है कहाँ? सुंदरदास जी महाराज पता बता रहे हैं। ईख में जो मधुराई, सेंध में गए नमकाई, तिल में गए तेल, ओ सुगंध जैसे बेले में, नीम में गए करवाई, मिर्च में गए तीक्ष्णता, सोरे में गए खारापन, रुई जो बिलोने में, काष्ठ में गए अग्नि छिपे, बीज माही वृक्ष पे, ऐसे श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में। जो राम है सब में होते हुए आपके पास में साथ में है। आज झगड़ा का कारण हिंदू मुसलमान का क्या? हमारा भगवान बड़ा हमारा अल्लाह बड़ा। हर एक मूंग है उनका 2 दाल, एक हिंदू के घर में एक मुसलमान के घर में। अब दोनों लड़ाई करे हमारा दाल बड़ा हमारा दाल बड़ा, उसको क्या कही? हिंदू कहते हैं हम बड़े और मुसलमान के हम एक मूंग 2 फाड़ है, कौन ज्यादा कौन कम? अरे कौन ज्यादा कौन कम? कभी करना ने कजिया, एक रहते है राम, दूजो रहमान से रजिया। कहते दीन दरवेश 2 सरता मिल सिंधु। अरे सबका मालिक एक, क्या मुसलमान क्या हिंदू? जो सबके मालिक हैं एक है, उनके पास जाने के लिए रास्ता भी एक ही है, दूर नहीं। अलग अलग भाषा है। हम लोग कहते हैं खराब कर्म करोगे नरक जाओगे, मुसलमान कहते हैं दोजख जाओगे, ईसाई कहते हैं हेल में जाओगे, जिसको हम लोग कहते हैं नरक, मुसलमान भाई कहते हैं दोजख, ईसाई कहते हैं हेल, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ग, मुसलमान कहते हैं बहिष्ट या जन्नत, ईसाई कहते हैं बेन, जिसको हम लोग कहते हैं मोक्ष, मुसलमान भाई कहते हैं नजात, ईसाई कहते हैं लिबरेशन या सल्वेशन। शब्दांतर हम लोग कहते हैं मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि जो नादान संधान की क्रिया करो। उनके पहुंचे हुए जो मुल्ला है वो जानता होगा, वो कह रहा नहीं जिक्र करो, फिक्र करो, सगरे नसीरा करो, सुल्तान उलझकार करो। एक ही बात है, भाषांतर है। पानी बोलो, जल बोलो, आओ बोलो, वाटर बोलो, एक ही बात है। शब्दांतर तत्वांतर। तो संत महात्मा गण कहते हैं उस ईश्वर को जानने के लिए अपने अंदर में चलो। कोई नहीं अलग है, एक ही है। वो परमात्मा एक, उनके पास जाने का रास्ता एक, और वो है सबके अंदर में। और उसका लगा है सुषमना घाट से। जब तक वहां नहीं जाएंगे रास्ता का पता नहीं चलेगा। दृष्टि के दोनों धार को सुषमना के घाट पर जो रखेंगे तो जो ही दृष्टि टिक गई मन संकल्प विकल्प रहित हो जाएगा। ऑल
अटेंशन, विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध होगा, उसी का नाम है योग। और वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखेगा, रास्ता के शब्द के जगत। पवित्र बाइबल में इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु शब्द साधना कीजिए। तो शब्द की साधना करते हैं, शब्द मैग्नेटिक पावर जीव को खींचता। चुंबक सत सब है भाई, चुंबक सत लुक ले जाइए, ले निकाल होके नहीं पीरा, सत जो बसे शरीरा। दरिया साहब ने कहा यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उभरे, कितना करे उपाय। हमारे परमाराध सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज कहते हैं, नाद स्वान नादों में चली धरो, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धर में ही हो भपार। जीव चलते हैं, स्थूल मंडल के अंदर शब्द पकड़ते, सूक्ष्म मंडल ले जाते हैं, सूक्ष्म मंडल के केंद्र शब्द को पकड़ते हैं, कारण मंडल में जाते हैं, कारण मंडल के केंद्र शब्द को पकड़ते हैं, महाकारण मंडल में जाते हैं, महाकारण मंडल केंद्र शब्द को पकड़ते हैं, कैवल मंडल में चले जाते हैं। जीव को स्वतः ज्ञान हो जाता। जिनको अपना ज्ञान परमात्मा का ज्ञान कर लेते। एक फकीर ने कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने, मुर्शद के कदम छूकर खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं, खुदा का पता क्या मिलेगा। एक बंगाली महान महात्मा ने कहा, आमी आमी कोड़ी बूझे तेना पारी, आमी के आमाचे कीर्तन, कौन शक्ति बोले बेराई चोले बोले, कार्य अभावे ओए दे अचेतन, देह माजे आचे प्राणामा भी संचार, ताते बोलिए ओमी बा अमार, प्राण बोले चोले हो बेसो बाकार के बाकार कथा रोबे धनजन। हम तो कहे पता चला हमका, जिनको पता दृढ़ता के साथ कह रहे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, द बेस्ट प्रूफ इन आवर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल, अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आज दर्शन किया, प्रमाद दर्शन भी किया है। तो जीव चले आते हैं पीर से मिलने के लिए। हम प्रभु प्रभु हम एक होई, द्वंद अरु देत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरत कीजिए भव जन्म बहु नहीं दी। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमे जीव हरि पाई। जीव चले आते अचल हो जाते, अकम फिर संसार महंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तद्भासते सूर्य न शशांको न पावकः, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम, ममिवांसे जीवलोके जीभूत सनातनः। जीव चलाते हैं, पीर से मिल जाते हैं, वो असली भक्ति होती है, सही मुक्ति होती है, जीव का परम कल्याण हो जाता। इसी कल्याण के वास्ते इस तरह का आयोजन बीच बीच में होते रहता। परिणाम क्या होता है? अपना कल्याण, समाज का कल्याण, परिवार का कल्याण, जिला का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण। एकमात्र उपाय है यही अध्यात्म के द्वारा। अगर अध्यात्मता मजबूत हो, गुरु महाराज कहा करते थे, सबसे ऊपर मिले को अध्यात्मिकता, उसके बाद लिखो सामाजिक नीति, उसके बाद लिखो राजनीति। जिस देश के लोग आध्यात्मिक अधिक होंगे, स्वाभाविक है वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी। समाज से कोई मुखिया विधायक बन के जाते हैं, अगर वे समाज के अच्छे लोग होंगे तो अच्छा विधायक आपके मिलेंगे, अच्छा सांसद मिलेंगे। परिणाम क्या होगा? वो अच्छा कर्म करेंगे, चोरी डकैती घुसखोरी का काम नहीं करेंगे, समाज का निर्माण होगा। तो समाज से होगा, इसलिए जिस समाज के लोग सदाचारी होंगे वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहां की राजनीति बुरी हो ही नहीं सकती।
देश का उसी से कल्याण होगा। गुरु महाराज कहते मैं देश की जड़ को मजबूत कर रहा, देश के जड़ को मजबूत कर रहा। गुरु महाराज बोले दस का देश का मजबूत यही अध्यात्म के द्वारा। अध्यात्म तो अपनाइए, इनके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दीजिए, तन से मन से धन से। धन को बचा के मत रखिए, रहने वाली नहीं है, किसी न किसी रूप में निकल जाएंगी। कुछ न कुछ पुण्य काम कर लो, संसार से तो जाएंगे ही, आज जाए कल जाए, लेकिन कीर्ति रहेगी तो वह जीवित रहेगा। कीर्ति स्यासा जीवित, जिनकी कीर्ति है वो जीवित है, नहीं तो आप तो मर ही गए, कौन पूछेगा। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं इस तरह के आयोजन समाज में होने से समाज की उन्नति होती है। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है न। इसलिए जिन्होंने इसमें तन मन धन लगाया है, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। ऐसी पुण्यात्माओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुमराह से प्रार्थना करता उनका लोक परलोक दोनों मंगलमय हो, सबकी उन्नति हो, ताकि उनके धन का कुछ अंश शुभ काम में व्यय हो, अपना कल्याण, समाज का कल्याण, देश का कल्याण होगा। इन्हीं शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।